टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, कल हमने संज्ञा पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे लिंग। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी ग्रामर। कल हमने संज्ञा पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं बेटा? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, लिंग किसे कहते हैं? स्पष्ट है, जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? दो। ठीक है, कौन कौन से? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ओके, लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? दो, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड, पुल्लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे देखिए बेटा, पुरुष जाति में क्या आता है? जैसे कुत्ता, राजा, शेर, ये सभी क्या है? पुरुष जाति के हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, फिर से रिवाइज करेंगे हम। प्रश्न फर्स्ट, लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? दो। ठीक है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर थर्ड, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो अभी हमने बताया पुल्लिंग किसे कहते हैं। उत्तर, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है बेटा, हम स्त्रीलिंग के बारे में हम बेटा कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। Good morning students, I am Seema ma'am, teacher of first class. So dear student, today we will read GK. So our topic is question answer. Beta mention your heading QUES question ANS answer. Okay, so let's start. Question number 1 है हमारा WHICH which ANIMAL animal, which animal? GIVES gives US us WOOL wool. Which animal give us wool? तो wool हमें कौन से एनिमल से मिलती है बेटा? सिप, SHEEP, सिप। आंसर हमारा क्या होगा? सिप। क्वेश्चन है विच एनिमल गिव अस वूल, वूल हमें किससे मिलती है? सिप से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर, WHERE, वेयर इज द lion, LION, lion live, लोइन कहाँ पे रहते बेटा? आंसर आएगा हमारा डैन, DEN, डैन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु इज, WHO हु, IS इज, हु इज, CALLED called, AS as the, who is called as the, SHIP ship, OF DESERT desert. Who is called as the ship of desert? तो बेटा किस क्या आएगा हमारा? कैमल, CAMEL,
M-E-L, camel. Okay, who is called as the ship of desert? क्या आएगा? Camel, C-A-M-E-L, camel. T-R-U-M-P-T, trumpet is the I-S is the S-O-U-N-D sound. O-F-O, trumpet is the sound of W-H-I-C-H, which animal? A-N-I-M-A-L. तो जो ट्रम्पेट होती है ये साउंड कौन से एनिमल की होती है बेटा? हमारी ये होती है एलिफेंट की. E-L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट. ओके, तो रिपीट करेंगे. W-H-I-C-H, which. A-N-I-M-A-L, animal. Which animal? G-I-V-E-S, gives. U-S, us. W-O-O-L, wool. Which animal give us wool? wool हमें किससे मिलती है बेटा? शिप से. आंसर आएगा शिप. S-H-E-E-P, शिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. W-H-E-R-E, where. I-S is T-H-E, the. Where is the. L-I-O-N, loyan. L-I-V-E, lion. जो loyan होता है वो कहाँ पे रहता है बेटा? D-E-N, डैन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. WHO, who. I-S is C-A-L-L-E-D, called. Who is called? A-S-S T-H-E, the. Who is called as the. S-H-I-P, ship. O-F, of. D-E-S-E-R-T, desert. तो जो शिप वो उसको शिप जो डेजर्ट होता है उसको शिप को किसको बोलते हैं बेटा? कैमल को. C-A-M-E-L, कैमल. ओके, जो ये कैमल होता है वो हमारे जो डेजर्ट होता है उसका शिप होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. T-R-U-M-P-E-T, trumpet. I-S is T-H-E, the. Trumpet is the S-O-U-N-D sound. O-F, of. W-I-C-H, which. A-N-I-M-A-L, animal. जो ट्रम्पेट होती है ये साउंड कौन से एनिमल की होती है? तो आंसर आएगा हमारा E-L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट. ओके, थैंक. Hello dear students, in the last video we did completed question 3rd and 4th. Okay, today we will do question number 11 and 12 in basic question answer in English grammar. Okay, so listen carefully. Okay, class is first. डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट की वीडियो में जो हमारा 3rd और 4th क्वेश्चन मिसिंग हो गया था उसको आज हम कल की वीडियो में हमने किया था. लास्ट वीडियो में आज हम क्वेश्चन 11 एंड 12 करेंगे. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हेडिंग इज बेसिक क्वेश्चन आंसर. बेसिक क्वेश्चन आंसर. ओके, our 11th question is what is an adjective? W-H-A-T, what. I-S is A-N-N, adjective. A-D-J-E-C-T-I-V-E, adjective. What is an adjective? विशेषण क्या है? एडजेक्टिव होता है बेटा विशेषण. विशेषण क्या है? आंसर इज words that describe the noun or pronoun are called an adjective. W-O-R-D-S, words. T-H-A-T, that. D-E-S-C-R-I-B-E, describe. T-H-E, the. N-O-U-N, noun. O-R-O, P-R-O, pro. N-O-U-N, noun, pronoun. A-R-E-R, C-A-L-L-E-D, called. A-N-N-A-D-J-E-C, adjective. T-I-V-E-tive, adjective. संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते
हैं. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द या उनका वर्णन करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. जैसे बेटा आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा जैसे राम इज ए टॉल बॉय. राम इज ए टॉल बॉय. राम एक लंबा लड़का है. बेटा इसमें जो राम हो जाएगा वो हो जाएगी नाउन एंड टॉल हो जाएगी उसकी फीचर, उसकी विशेषता हो जाएगी. तो इसमें जो संज्ञा की विशेषता क्या है, इसमें टॉल बॉय. तो राम इज ए टॉल बॉय, इसमें संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये. तो आंसर इसी तरह हमने बताया आपको. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एन एडजेक्टिव. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो फीचर्स होते हैं या उनका वर्णन करने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव. जो विशेषण होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं. आंसर इज देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव. जो विशेषण होते हैं बेटा उसके 6 प्रकार होते हैं. देयर, THERE, देयर, ARER, SIX 6, KINDS kinds, OF, ANN, ADJEC, TIVE adjective. There are 6 kinds of an adjective. I repeat again, dear students, what is an adjective? What is an adjective? Answer is words that describe the noun or pronoun. The noun or pronoun are called an adjective. Words that describe the noun or pronoun are called an adjective. Okay, next is how many kinds of an adjective. How many kinds of an adjective? There are 6 kinds of an adjective. There are 6 kinds of an adjective. Okay, dear students, write down question number 11 and 12 in your notebook, and writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay beta, thank you. Have a nice day. Good morning students. I am Sima ma'am, teacher of first class. So dear student, in the last video we did completed numbers name 31 to 40. Today we will start numbers name 41 to 50. So let's start. Student, mention your heading. NUMBERS, numbers. NAME, name 41 to 50. Okay, so let's start. 41, FORTY, 40, ONE, 1, 41. FORTY, 40, ONE, 1. Next 42, FORTY, 40, TWO, 2, 42. Next 43, FORTY, 40, THREE, 43. Next 44, FORTY, 40, FOUR, 44. Next 45, FORTY, 40, FIVE, 5, 45. Next 46,
FORTY 40 SIX 646. Next 47 FORTY 40 SEVEN 7 47. Next 48 FORTY 40 EIGHT 8 48. Next 49 FORTY 40 NINE 9 49. Next 50 FIFTY 50. सो रिपीट करेंगे 41 FORTY 40 ONE 1 41. Next 42 FORTY 40 TWO 2 42. Next 43 FORTY 40 THREE 3 43. Next 44 FORTY 40 FOUR 4 44. Next 45 FORTY 40 FIVE 5 45. Next 46 FORTY 40 SIX 6 46. Next 47 FORTY 40 SEVEN 47 FORTY 40 SEVEN 7. Next 48 FORTY 40 EIGHT 8 48. Next 49 FORTY 40 NINE 9 49. Next 50 FIFTY 50 FIFTY 50. So thank you. Hello dear students, today we will do types of plants. Okay, let's we start. Class is first, subject is science. Dear students, आज मैंने कुछ पिक्चर्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स की ड्रॉ की है, सो केयरफुली देखें उसको और समझें. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर है बेटा आपकी ट्रीज. जो पौधों के प्रकार होते हैं वो उसमें ट्रीज होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स प्लांट्स, क्लाइंबर, क्रीपर जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं. आज वो मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करने के बाद उसको अच्छे से क्लियर करती हूँ. बेटा ट्रीज होते हैं वो आपके टॉल एंड बिग प्लांट्स होते हैं जो आर नोन एज ट्रीज. जो टॉल एंड बिग प्लांट्स होते हैं वो नोन एज ट्रीज. जो लंबे बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, वो पौधे आपके क्या कहलाते हैं? पेड़ कहलाते हैं. जैसे बेटा सम ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट. कुछ पौधे लंबे और सीधे बढ़ते हैं, उसमें आते हैं बेटा ट्रीज. क्या आते हैं? पेड़. जैसे कोकोनट ट्रीज, अशोका ट्रीज, वो आपके ट्रीज हो जाते हैं. तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ के पौधे बिल्कुल टॉल एंड बिग होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आपका आता है स्मॉल प्लांट्स. स्मॉल प्लांट्स. स्मॉल प्लांट्स में आपका आज मैंने पिक्चर ड्रॉ की है रोज प्लांट की. रोज प्लांट, दिस इज ए रोज प्लांट. स्मॉल प्लांट में बेटा रोज प्लांट, सनफ्लावर्स, ये आते हैं आपके स्मॉल प्लांट्स में पौधे. तो जो रोज प्लांट्स के पौधे होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं. जो सच एज रोज, सनफ्लावर आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग. ये पौधे छोटे होते हैं बट स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं. ये झाड़ियों के नाम से भी बेटा जाने जाते हैं. दे आर बसे. सच प्लांट आर नोन एज शर्ब. ऐसे पौधे झाड़ियाँ भी कहलाते हैं. जो स्मॉल पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो झाड़ियाँ भी कहलाती है. इनमें एग्जांपल में रोज प्लांट जो अभी मैंने पिक्चर ड्रॉ की हुई है वो आते हैं, और सनफ्लावर के पौधे स्मॉल प्लांट्स में की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट पिक्चर बेटा मैंने ड्रॉ की है हर्ब्स प्लांट. जो जड़ी बूटियों के पौधे होते हैं
वो हर्ब्स प्लांट होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट दैट आर वीक, फॉर एग्जांपल कोरिएंडर एंड मिंट। ये पिक्चर आज मैंने अभी ड्रॉ की है कोरिएंडर लीव्स की। कोरिएंडर लीव्स हर्ब्स प्लांट में, अभी मैंने आपको बताया भी, जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो दैट आर वीक्स होते हैं, जो कमज़ोर भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आज मैंने बेटा कोरिएंडर लीव्स ड्रॉ की है। कोरिएंडर लीव्स होते हैं जो हर्ब्स होते हैं, और मिंट के पुदीना जो होते हैं वो भी आपकी हर्ब्स प्लांट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइंबर। क्लाइंबर होते बेटा चढ़ने वाले पौधे। ये पौधे बहुत ही वीक होते हैं और वीक टू ग्रो स्ट्रेट। ये जो सीधे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, सीधे नहीं बढ़ सकते हैं। इन्हें कुछ काइंड ऑफ स्पॉट्स सच एज बिल्डिंग ट्री और स्टिक की आवश्यकता होती है बेटा। जैसे अभी मैंने एक बनाया हुआ है पॉट, उस पर बिल्कुल जो ये यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन में जो एक स्टिक बनाई हुई है, स्टिक बनाने के बाद ये पौधा इसकी तरफ इस तरह से ग्रो करते हुए चलता है। तो जो मनी प्लांट्स के पौधे होते हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं बढ़ते हैं, वो चढ़ने वाले पौधे होते हैं, उन्हें किसी की सपोर्ट की आवश्यकता होती है, लाइक दिस। तो मनी प्लांट के पौधों को बेटा किसी बिल्डिंग ट्री या स्टिक की आवश्यकता होती है। सच प्लांट आर नोन एज क्लाइंबर। जो ऐसे पौधे चढ़ने वाले पौधों के रूप में जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रीपर। ये हमारे हो जाएंगे क्रीपर्स। क्रीपर होते बेटा रेंगने वाले पौधे। क्रीपर्स हो जाएंगे रेंगने वाले पौधे। इनमें पंपकिन, अभी पिक्चर जो बनाई है मैंने, ये पंपकिन की पिक्चर है। पंपकिन एंड वाटरमेलन आर वीक प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो पंपकिन और वाटरमेलन के पौधे होते हैं बेटा वो धरती के सहारे उनके बली बढ़ते हैं। सच प्लांट आर नोन एज क्रीपर्स। ऐसे पौधे रेंगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो क्रीपर्स है बेटा ये आपके इस तरह से, जो आपकी धरती होती है, मिट्टी होती है, उसके सारे इस तरह से नीचे नीचे, ना ऊपर जाते हैं ना साइड में जाते हैं। वो बिल्कुल क्रीपर्स रेंगने वाले, जिस तरह से मिट्टी में रेंगते हैं उस तरह से उसके सारे चलते हुए बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कराया आपको ट्रीज जो बिल्कुल बड़े, बिग होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि सम ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल कोकोनट और अशोका के जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल सीधे और बड़े बढ़ते हैं। जो काफ़ी पेड्स होते हैं जो ब्रॉड और हैवी ब्रांचेस होती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंगो, बनियान ट्रीज होते हैं, वो भी बहुत हैवी होते हैं बेटा। सेकंड मैंने कराया आपको स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स में बेटा आपके सनफ्लावर्स भी होते हैं। अभी मैंने पिक्चर सिर्फ रोज़ प्लांट की ड्रॉ की है। तो स्मॉल प्लांट्स में सनफ्लावर्स होते हैं। ये पौधे स्मॉल होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स के जो पौधे हर्ब्स होती हैं, ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्ब्स प्लांट्स। कोरिएंडर लीव्स है इसमें। धनिया जो होता है, धनिया की पत्तियाँ वो होती है। ये प्लांट्स बेटा वीक होते हैं, जिसमें कोरिएंडर और मिंट के पौधे होते हैं वो ये कमज़ोर होते हैं और हर्ब्स प्लांट होते हैं। नेक्स्ट क्लाइंबर कराया मैंने अभी। क्लाइंबर्स के पौधे बेटा विदाउट सपोर्ट के नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें सच एज ए बिल्डिंग ट्री और स्टिक की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे क्लाइंबर के रूप में जाने जाते हैं। इसमें मनी प्लांट, बुगनविलिया और जो ग्रेप्स के जो पौधे होते हैं, अंगूर की बेल होती है, वो भी सहारे से ही बढ़ती है, उन्हें विदाउट सपोर्ट के वो नहीं बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट मैंने आपको कराया क्रीपर्स। क्रीपर्स में जो पंपकिन की बेल मैंने अभी बनाई हुई है आपके लिए, इस तरह से ये पौधे बढ़ते धरती के सहारे बढ़ते हैं। पंपकिन और जो वाटरमेलन होते हैं वो भी वीक प्लांट होते हैं और वो ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो जो धरती के सहारे बढ़ते हैं। ऐसे पौधे क्रीपर्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, और चैप्टर ड्राइंग जो मैंने आपको कराई है वो कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, today we draw 3DM. Okay, class is first, subject is drawing.
ओके डियर स्टूडेंट्स, सी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास एक पेंसिल, इरेज़र और स्केल ज़रूरी है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ओके, इतना करने के बाद बेटा आपको नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है 2 बॉक्स छोड़ते हुए, और नीचे एक एक्स्ट्रा बॉक्स ड्रॉ करना है। इस तरह से। ओके बेटा, हमने इधर फर्स्ट सेकंड बॉक्स छोड़ते हुए ड्रॉ करते हुए नीचे एक एक्स्ट्रा बॉक्स लिया है। ओके, उसके बाद बेटा आपको 1 2 3 4 से 5 बॉक्स स्किप करते हुए नेक्स्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। इस तरह से इसके बिल्कुल सामने आपको सेम प्रोसीजर में स्ट्रेट लाइन इतने ही लाइनों में आपको ड्रॉ करना है, इस तरह से। ओके, ये चीज़ सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन आपकी बिल्कुल इक्वल लाइन तक हो। नेक्स्ट आपकी जो सेकंड लाइन है उसके बिल्कुल सामने से यहाँ से स्टार्ट करते हुए लास्ट आपको यहाँ एंड कर देना है। डॉट से भी कर सकते हो, ऊपर या नीचे दोनों साइड आप डॉट लगाते हुए लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करें, इस तरह से। ओके बेटा, इतना करने के बाद आपको जो नीचे की लाइन है यहाँ पे स्लिपिंग लाइन करते हुए इनको यहाँ से क्लोज कर देना है दोनों साइड से। ओके, इतना करने के बाद बेटा आपको इधर यहाँ आपको मेन जो आपका पॉइंट है बीच का, इधर से थोड़ा साइड से आपको लाइन ड्रॉ करना है। ओके, फिर स्लिपिंग लाइन से इन दोनों को क्लोज कर देना है, टच कर देना है बेटा। ओके, इतना करने के बाद आपको जो आपकी यहाँ पे सेकंड और जो लास्ट लाइन है उसके जो मिडल है, मिडल से आपको वी शेप बनाना है यहाँ पे। इस तरह से। ओके, इतना करने के बाद बेटा आपको जो ये फर्स्ट लाइन थी इस लाइन को आपको इस तरह टच कर देना है। इतना करने के बाद आपको इस लाइन को इससे टच कर देना है और इसको आपको इससे क्लोज कर देना है। ओके बेटा, जो नीचे का पोर्शन है उसे भी आप इस तरह से फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से इस तरह से तिरछा टच कर दें। ओके, इतना करने के बाद बेटा आपको स्केल को इस तरह से रखते हुए दोनों साइड से आपको इससे लाइन करते हुए ड्रॉ करनी है और ऊपर से आपको स्लिपिंग लाइन से इसको क्लोज कर देना है। सेम प्रोसीजर आपको इस तरह लाइन ड्रॉ करते हुए इसको स्लिपिंग लाइन से क्लोज कर देंगे। ओके बेटा, आपका जो 3DM है वो रेडी हो गया है। जिस बच्चे का भी नाम M से स्टार्ट होता है वो इसको ज़रूर बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको कभी भी 3DM बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्लैक कलर लो, स्केच हो, या उससे पूरे M के ऊपर आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद इसके अंदर जो आपको बेस्ट कलर लगे, एज योर विश, जो आपको अच्छा कलर लगे उसमें वो आप कलर करें। स्टैंडिंग लाइन से करते हुए स्केल का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा कलर करते वक्त, जिससे और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और सुंदर लगेगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
Hello dear students, in the last video we did completed English spoken sentences 30 to 34. Dear students, today we will do English spoken sentences 35 to 39. So dear student, listen carefully. Okay, class is first. Okay beta, our 35 sentence is मेरे पास समय नहीं है. मेरे पास समय नहीं है. आई हैव नो टाइम. IHAVE हैव, NO नो, TIME टाइम. आई हैव नो टाइम. मेरे पास समय नहीं है. जब आप कोई वर्क कर रहे हो या फिर आपके ब्रदर या सिस्टर आपको कुछ और वर्क दे देती है तो आप क्या बोलते हो कि आई हैव नो टाइम. मेरे को इस और जो एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हो उसके लिए टाइम नहीं है. तो आई हैव नो टाइम. मेरे पास समय नहीं है. आई हैव नो टाइम. ओके, नेक्स्ट इज 1 मिनट रुको या 1 मिनट रुको या 1 मिनट रुको. वेट अ मिनट. वेट अ मिनट. जब आपके ब्रदर या सिस्टर आपको मम्मा बोलती है कि बेटा ये वर्क कर देना तो आप बोलते हो मम्मा 1 मिनट रुक जाओ. या फिर कार्टून के लिए आपको बोला जाता है बेटा क्लोज करो टीवी को, मम्मा 1 मिनट और देखना है मेरे को. ऐसे ही बोलते हो ना आप. तो 1 मिनट रुको तो वेट अ मिनट. 1 मिनट रुको. वेट ए मिनट. WAIT वेट ए मिनट. MINUTE मिनट. वेट ए मिनट. 1 मिनट रुको. वेट ए मिनट. ओके, नेक्स्ट इज जैसी आपकी मर्जी. जैसी आपकी मर्जी. जैसी आपकी मर्जी. एज यू विश. एज यू विश. जब आपको वर्क करने के लिए बोला जाता है कि बेटा आपको इस तरह से ड्रॉ करना है और इसमें कलर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको पसंद हो. तो आप एज योर विश जो आपको कलर करना हो ड्राइंग में वो आप अपनी पसंद से कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है. तो जैसी आपकी मर्ज़ी. एज यू विश. ओके, नेक्स्ट इज तुम क्या कर रहे हो. तुम क्या कर रहे हो. What are you doing? WHAT what. ARER YOUUDOING doing. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो. जब आप कोई वर्क कर रहे हो, चाहे आपका वो घर पर कोई वर्क कर रहे हो, हेल्प करा रहे हो मम्मा की, या फिर अपनी रिटर्न वर्क अपनी नोटबुक में कुछ वर्क कर रहे हो, तो मम्मा पूछती है बेटा व्हाट आर यू डूइंग. तुम क्या कर रहे हो. व्हाट आर यू डूइंग. ओके, नेक्स्ट इज मैं अपनी गलती मानता हूँ. मैं अपनी गलती मानता हूँ. आई एडमिट माई मिस्टेक. ADMIT एडमिट. MY माई. MISTAKE मिस्टेक. आई एडमिट माई मिस्टेक. जब आप कोई गलती कर देते हो तो आप यही बोलते हो कि मम्मा आई एडमिट माई मिस्टेक. मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी गलती मानता हूँ. तो मम्मा आई एडमिट माई मिस्टेक. नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होगी. आप इसी तरह से बोलते हो. तो हिंदी में आप बोलते हो मैं अपनी गलती मानता हूँ, उसकी बजाय आप इंग्लिश यूज़ करें मम्मा आई एडमिट माई मिस्टेक. मैं अपनी गलती मानता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन. मेरे पास समय नहीं है. मेरे पास समय नहीं है. आई हैव नो टाइम. आई हैव नो टाइम. ओके, नेक्स्ट इज 1 मिनट रुको. 1 मिनट रुको. वेट अ मिनट. वेट अ मिनट. नेक्स्ट इज जैसी आपकी मर्जी. जैसी आपकी मर्जी. एज यू विश. एज यू विश. तुम क्या कर रहे हो. What are you doing? What are you doing? मैं अपनी गलती मानता हूँ. मैं
अपनी गलती मानता हूँ. I admit my mistake. I admit my mistake. Okay, dear students, write down these sentences in your notebook. And writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay, beta. Thank you. Have a nice day.